आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, हर सुबह इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं आपकी राशियों का सार। और थोड़े ही दिनों में दीपावली का शुभ अवसर आने वाला है और दीपावली का यह त्यौहार 5 त्योहारों को लेकर बना है और ये त्यौहार, ये पर्व बहुत जल्द शुरू होने जा रहे हैं। तो इस मंगलमय बेला की आप सभी को अग्रिम शुभ मंगल कामनाएं। तैयारी कर लें। बहुत से हमारे जो दर्शक हैं उन्होंने अपने घर की सफाई कर ली होगी और बहुत से ऐसे हैं जो अभी सोच रहे हैं। तो इसलिए हम तो आपसे यही ताकीद करेंगे कि आप इन पर्वों के शुरू होने से पहले ही अपने घर को अच्छे तरीके से साफ सुथरा करें, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और इसी प्रकार कुछ ऐसी ज़रूरी जानकारियां जो हम आप तक हर रोज़ सुबह पहुंचाएंगे। अगर आप गलती से ये कार्यक्रम मिस कर जाएं तो YouTube के ऊपर संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक अवश्य करें ताकि आपको कोई भी जानकारी जो है वो सही समय पर पहुँच सके। और दीपावली का पर्व नज़दीक आ रहा है और बहुत से हमारे मित्रगण जो हमने दीपावली के ऊपर सिद्ध अपराजिता पोटली बनाई थी वो ले गए हैं, लेकिन कुछ जो लोग बुकिंग करा के गए थे उनकी अभी शेष पड़ी हैं। और अगर आपने बुकिंग नहीं करवाई थी, आप चाहते हैं इस पोटली को प्राप्त करना, तो अभी 5-7 संख्या में हमारे पास ये पोटली प्राप्त है। तो आप इसे हमारे पास से आकर कभी भी ले जा सकते हैं। तो देर ना करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा जो वातावरण वो मुस्कुराता रहे, आपके परिवार हमेशा चहकता रहे, घर में कभी भी किसी की नज़र ना लगे, सभी जो कार्य अपने आप बनते चले जाएं, चाहे वो शादी विवाह को लेकर हो, विदेश जाने को लेकर हो, घर के कार्यालय व्यवसाय को लेकर हो, तो इन सभी को दिक्कतों को दूर करने के लिए दीपावली की रात्रि को सिद्ध अपराजिता पोटली का पूजन करना ना भूलें। तो आइए आज बताएंगे आपको कि घर में गरीबी आने के कुछ ऐसे भी कारण हो सकते हैं जो कभी अनजाने में आपने सोचे भी नहीं होंगे। हर मनुष्य अपने जीवन में आगे बढ़ने के प्रयास करता है। इसके लिए वह पूरी मेहनत और लगन के साथ अपना कार्य को गति देता है। इसके बावजूद कुछ लोग जीवन भर दरिद्रता के शिकार बने रहते हैं। भरपूर मेहनत के बाद भी वह अमीर बनने के स्वप्न देखते रह जाते हैं। इसके पीछे बहुत से कारण हैं जो मनुष्य को अज्ञानता के कारण समझ में नहीं आते। वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत से ऐसे कार्य हैं जिनके करने से घर में हमेशा दरिद्रता का वास रहता है और मनुष्य अपनी किस्मत को कोसता रहता है। ये हैं घर में दरिद्रता के कारण। और रसोई घर के पास में पेशाब करना, टूटी हुई कंघी से बाल संवारना, टूटा हुआ सामान उपयोग करना, घर में कूड़ा कचरा रखना, बाएं पैर से पैंट पहनना, रिश्तेदारों से बदसलूकी करना, शमशान भूमि में जाकर हंसना और रात में मांगने वाले को कुछ ना देना, लहसुन प्याज के छिलके को जलाना और 40 दिन से ज़्यादा बाल रखना, गुरुवार को झाड़ू आदि खरीदना। इसके अलावा और कई ऐसे बातें हैं जिनका हम कई लोग ध्यान नहीं रख पाते और जिसके कारण हम अज्ञानता में ही गरीबी में जीने पर मजबूर हो जाते हैं। अगर आप इन छोटी छोटी बातों को अपने ध्यान में लाएं तो हम दरिद्रता का नाश कर सकते हैं, हम भी अमीर बन सकते हैं। कोशिश करनी होगी आपको, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस बात को आपने हमेशा याद रखना है। तो इस कार्यक्रम को, जैसा कि हमने पहले भी बताया था, अगर आप गलती से मिस कर जाएं, YouTube के ऊपर संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए बात शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज के दिन नकारात्मक बातों को दिल पर कतई ना लें। षड्यंत्रों के प्रति सचेत रहना चाहिए। हो सकता है जो लोग आपको नापसंद करते हैं वह परेशान करने का रास्ता खोजें। ऑफिस के कार्य सरलतापूर्ण कर पाएंगे। व्यापारियों को क्रेडिट पर लिए उत्पाद का भुगतान करने पर ध्यान देना होगा। युवाओं को प्रदर्शन पर विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि प्रतियोगिताओं में सफलता प्राप्त हो सकती है।
स्किन की देखभाल करनी होगी। नए प्रोडक्ट सोच समझकर प्रयोग करें। यदि किसी दवा से एलर्जी होती है तो डॉक्टर की सलाह से ही दवा लें। अचानक यात्रा करनी पड़ सकती है। करीबियों और मित्रों के सहयोग से कामकाज आसान होंगे। वृषभ यानी कि टॉरस, आज के दिन कठोर मेहनत रंग लाएगी, इसलिए मेहनत करने से पीछे ना हटें। और जो लोग लोन लेने के लिए प्रयास कर रहे हैं उन्हें प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए। आने वाले दिनों में लाभ मिल सकता है। बिजनेस पार्टनर के साथ तालमेल बनाकर चलना होगा। व्यापारिक मामलों में यदि समझौता कर रहे हैं तो बेहद सावधान रहें। सामने वाले ठगने का प्रयास करेंगे। डिहाइड्रेशन संबंधित दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है, इसलिए बाहर की खाद्य सामग्रियों का सेवन करने से बचना चाहिए। विवाह का संयोग बन रहा है। अच्छे रिश्तों को हाथ से जाने ना दें। यदि संभव हो तो किसी गरीब महिला को क्षमता के अनुसार कुछ दान अवश्य करें। मिथुन यानी कि जेमिनी, आज के दिन विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है कि रात्रि में देर तक न जागें। यदि आप छुट्टी पर हैं तो स्वास्थ्य लाभ को महत्व देते हुए समय पर सोएं। वर्तमान समय में ये आपके स्वास्थ्य के प्रति अति आवश्यक होगा। जिन लोगों को अचानक ऑफिस जाने की कॉल आए तो बॉस की बातों को नज़रअंदाज नहीं करना है। व्यापारी वर्ग धन का लेन देन बहुत सोच समझकर करें, अन्यथा बड़े घाटे का सामना करना पड़ेगा। हेल्थ में कमर के निचले हिस्से में दर्द होने की आशंका बनी हुई है। परिवार में यदि किसी का जन्मदिन है तो उपहार जरूर दें। कर्क यानी कि कैंसर, आज का दिन सभी आयामों में लगभग सामान्य ही रहने वाला। घर हो या बाहर सभी जगह लोगों का मान सम्मान करें। कर्म क्षेत्र से जुड़े लोगों को अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा। यदि आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है तो दिन शुभ है। कपड़ों का व्यापार करने वाले व्यापारियों को ग्राहकों को लुभाने के लिए विशेष योजनाएं लाने से फायदा होगा। सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। अपने व्यवहार को मजबूत करना होगा। माइग्रेन के रोगियों को सावधान रहना चाहिए। यदि किसी कारणवश ये दर्द उठता है तो वह कार्य करने से बचें। माँ की सेवा करने का मौका मिले तो उसे हाथ से ना जाने दें। सिंह यानी कि लियो, आज के दिन अपने आराध्य यानी भगवान भास्कर को सुबह जल्दी उठकर अर्घ्य दें। ऑफिशियल स्थितियों की बात करें तो काम को लेकर अलर्ट रहना होगा। हो सकता है कि अचानक ऑफिशियल कार्यभार आपके कंधों पर आ जाए। व्यापारी वर्ग नियम और कानूनों के साथ व्यापार पर ध्यान दें, अन्यथा आपको कुछ मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। सेहत को लेकर स्थितियां सामान्य, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं कि आप स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बरतें। वैश्विक महामारी को देखते हुए अलर्ट रहें। परिवार में आपसे तालमेल और शांति बनाए रखें। संतान की हट आपको परेशान कर सकती है। कन्या यानी कि विर्गो, आज के दिन यदि कार्य बिगड़ जाता है तो निराश होने की बजाय नई ऊर्जा के साथ पुण्य कार्य करें। सफलता की पूर्ण संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। यदि संभव हो तो घर पर कुछ मीठा बनाकर किसी गरीब परिवार को वितरण करें। यदि आप पेशे से डॉक्टर हैं तो निस्संदेह कार्यभार अधिक ही चल रहा है, लेकिन आज कुछ अधिक रहेगा। व्यापार से जुड़े लोगों को मंदी का सामना करना पड़ सकता है। हेल्थ में पीठ से कमर तक दर्द का सामना करना पड़ सकता है। गर्भवती महिलाएं स्वास्थ्य संबंधित मामलों में सावधान रहें। कुल या परिवार में कोई शुभ समाचार प्राप्त होने की आशा। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਡੁੱਬਿਆ ਧਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਾਪਸ? ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਸਾਲ ਰਹੇਗਾ ਲੱਕੀ? ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਾਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੋ ਕਦਮ। ਮਿਲੋ ਪੰਡਿਤ ਸੰਦੀਪ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ, ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਦੀਆਬਾਦ ਫਗਵਾੜਾ ਪੰਜਾਬ। ਫੋਨ 01824275672, मोबाइल 9876413288। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288।
Discover how astrology can shape your life with Pandit Sandeep ji. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सब प्रथम सूचना दीपावली को लेकर सिद्ध अपराजिता पोटली अगर आपने प्राप्त कर ली है तो बड़ी अच्छी बात है। अगर अभी तक आप इसे लेकर नहीं गए हैं तो तुरंत इसे प्राप्त करने की चेष्टा करें, क्योंकि स्टॉक बिल्कुल सीमित है, क्योंकि ठीक 5 दिन बाद दीपावली भी आ रही है। तो इसलिए आज इस सिद्ध अपराजिता पोटली को प्राप्त करें। इसकी निशाब राशि 1100 रुपये रखी गई है। जिन लोगों ने बुकिंग करवा रखी थी वह भी इस पोटली को तुरंत लेकर जाएं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो आपके दिमाग से बात निकल जाए और आप इसे लेके ना जा पाएँ और हमारा भी नुकसान हो। इसलिए हम आपसे ये गुजारिश करते हैं कि आप इसे 1 या 2 दिन में आकर जल्द से जल्द प्राप्त करने की चेष्टा करें। धन्यवाद। तो बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। भगवान आपकी आयु को लंबा करे, आपको सद्मार्ग दिखाए, हमेशा आप दूसरों की सेवा करते रहें, दूसरों के काम आए, गरीबों की मदद करें, इस प्रकार की मंगल कामना। धन्यवाद। आइए चर्चा शुरू करते हैं तुला जन की लिप्रा से। आज के दिन उन तनावों से छुटकारा मिलने की संभावनाएं बनी हुई हैं जिसको लेकर कई दिनों से आप परेशान चल रहे थे। कैरियर बनाने वालों के लिए दिन शुभ। यदि जल्दी काम नहीं बनता है तो परेशान ना हो। वर्तमान समय में की गई मेहनत भविष्य में अवश्य लाभ देगी। व्यापारी वर्ग नई डील के लिए यदि योजना बना रहे हैं तो इसे आज रुक जाना उत्तम होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से बीमारी ना होते हुए बीमारी की शंका परेशान कर सकती है। जीवन साथी या मित्रों से विवाद होने की आशंका। यदि वह किसी बात पर आपका मार्गदर्शन करते हैं तो इसे ध्यानपूर्वक सुनें। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज के दिन के प्रारंभ से ही एक बात का ध्यान रखें कि किसी को भी कटु वचन ना बोलें। सीमित पानी का प्रयोग आपके लिए अच्छा रहेगा। तो वहीं दूसरी ओर अत्यधिक क्रोध अच्छे स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है। आपके काम बनेंगे क्योंकि ग्रहों की स्थिति भाग्य को मजबूत कर रही है। यदि आप मीडिया से जुड़े हैं तो भविष्य के कार्य योजनाओं के लिए मीटिंग का दौर चल सकता है। टेली कम्युनिकेशन का कार्य करने वालों के लिए अच्छा दिन। फैशन से संबंधित चीज़ों के व्यापारियों को भी काफ़ी अच्छे लाभ होंगे। पेट में दर्द जलन होने की आशंका। माता पक्ष से शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी। धनु यानी कि सैजिटेरियस, ग्रहीय स्थितियों को देखते हुए दिन अच्छा रहने वाला। संभव दिन शांतिपूर्वक ही व्यतीत होगा। कला जगत से जुड़े लोगों को अच्छा ऑफर मिल सकता है, लेकिन आप वर्तमान समय में पैकेज के स्थान पर कार्यों को महत्व दें। सभी कार्य गंभीरता से पूरा करने होंगे क्योंकि कार्य सफलता नए रास्ते खोलेगी। व्यापारियों के लिए ग्राहकों की बढ़ोतरी सौदों में मुनाफा देगी। विद्यार्थियों को आज से ही जमकर मेहनत करनी होगी। खान पान पर विशेष ध्यान दें। साथ ही योग या जिम को भी खुद से दूर ना करें। काम के चलते यदि परिवार को समय नहीं दे पा रहे तो आज उनके लिए कुछ समय निकालना चाहिए। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज के दिन आपके लिए बेहद ही जरूरी है कि आप एक्टिव रहें। ग्रहों की स्थितियों को देखते हुए आपको सलाह दी जाती है कि काम प्राथमिकता में रखना होगा। अनावश्यक खर्च ना करते हुए मन पर नियंत्रण रखें। क्रेडिट कार्ड का उपयोग अनावश्यक ना करें। विद्यार्थी आने वाले समय में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। जो विद्यार्थी विदेश में जाकर पढ़ाई करने की योजनाएं बना रहे हैं उनको शुभ समाचार प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से फिसल कर गिरने से हड्डी में फ्रैक्चर होने की आशंका। पड़ोसियों के साथ तालमेल बनाकर चलना होगा। यदि उनको आर्थिक मदद की जरूरत है तो निस्वार्थ भाव से उनकी मदद अवश्य करनी चाहिए। आज के दिन यदि कार्यभार अधिक ना हो तो कुछ देर अपने मनपसंद कार्य करने चाहिए या फिर अकेले रहना भी आपको सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने वाला। नौकरी पेशा से जुड़े लोगों के लिए दिन सामान्य रहने वाला। यदि आप टीम के लीडर हैं तो टीम में संपर्क बनाए रखें। बिजनेस पार्टनर पर भरोसा रखते हुए उनके द्वारा लिए गए फैसलों पर भरोसा रखना होगा। हो सकता है कि आपको कुछ कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़े। सेहत में पुराने रोगों के प्रति सचेत रहना होगा क्योंकि स्वास्थ्य के प्रति की गई लापरवाही परेशानी का कारण बन सकती है। उम्र दराज व्यक्ति खासकर इस बात का ध्यान रखें। मीन यानी कि पाइसेस, आज के दिन कार्यों के सिलसिले में आपको भाग दौड़ करनी पड़ सकती है।
सेल्स से संबंधित कार्य करने वालों को टारगेट को पूरा करने के लिए आज भी एड़ी चोटी का जोड़ लगाना होगा। कारोबार करने वालों को अपने फाइनेंस संबंधित कामों को निपटाना होगा। बड़े बिजनेस जैसे फूड मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए व्यापारी सामान की गुणवत्ता को लेकर इन दिनों विशेष तौर पर पैनी निगाह रखे हुए हैं। विद्यार्थियों को कंबाइंड स्टडी करने से लाभ होगा। शुगर के मरीजों को सचेत रहना चाहिए। नियमित रूप से दवा लें। संतान की बीमारी या फिर पढ़ाई को लेकर तनाव हो सकता है। पुराने बिगड़े रिश्तों को पुनः जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाजत दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।